इकराम, ऐसा लगता है कि आजकल बुराक ओज़चुवित और तुर्की की मीडिया की आपस में ठनी हुई है, क्योंकि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के नए सीजन के ऐलान के बाद तुर्की के एंटरटेनमेंट चैनल्स ने बुराक को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उन पर फिर से तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिर से इसलिए क्योंकि पता नहीं, जब से बुराक ओज़चुवित ने एक अरब लड़की से हाथ मिलाकर दिल का साइन बनाने से इनकार किया, तभी से तुर्की के बेहुदा अखबारात और चैनल्स मुसलसल बुराक ओज़चुवित के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये मुकम्मल वाकया क्या है, इस पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। आप में से जो लोग इस वाकये के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर नजर आने वाले लिंक को टच करें। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग जरूर ये सवाल करेंगे कि भाई अब क्या मसला हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, अब की बार बुराक ओज़चुवित की बॉडी इनकी तनकीद का निशाना है। वो ऐसे कि शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि सीजन 5 के शुरू ही से बुराक ओज़चुवित का वजन काफी बढ़ चुका है और वो तमाम सीजन में काफी सेहतमंद से लगे थे। लेकिन सीजन 5 खत्म होने के बाद बुराक ओज़चुवित का वजन और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इनकी रिसेंटली जो तस्वीर सामने आई है, इनमें तो इनका एक बड़ा सा पेट भी निकला हुआ है। तो तुर्क चैनल्स और फैशन मैगजीन्स इनकी ये तस्वीर लगा कर ये लिख रहे हैं कि क्या इस वजन और जिस्म के साथ बुराक ओज़चुवित उस्मान गाजी का किरदार अदा करेंगे। अगर किसी आम शख्स के लिए ये बात कही जाए तो ये बात साफ साफ बॉडी शेमिंग में आती है, लेकिन चूंकि बुराक ओज़चुवित एक अदाकार है और एक बहुत बड़ा किरदार परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर तुर्क चैनल्स शाइस्तगी के साथ इस सवाल को उठाते तब भी बात थी। मगर ये चैनल बुराक ओज़चुवित को सुकून से नहीं बैठने दे रहे। हालांकि देखा जाए तो बुराक ओज़चुवित इस वक्त 40 साल के हैं और इंसान का वजन एक वक्त के बाद कंट्रोल करने के बाद भी बढ़ने लगता है, या फिर इंसान खुद भी अपने एक जैसे फिगर से उकता जाता है। आप ऐश्वर्या राय को देख लें, आजकल कितनी सेहतमंद हो रही है, क्योंकि अपने घरेलू हालात की वजह से वो आजकल प्लेजर ईटिंग कर रही है, यानी कि खुश होने के लिए ढेर सारा खाना, जिसकी वजह से उस बेचारी का वजन बढ़ गया है। तो उधर भी इंडियन मीडिया उनके वजन बढ़ने पर ऐश्वर्या को चैन नहीं लेने दे रहा, तो यही सूरत हाल बुराक ओज़चुवित को भी फेस करनी पड़ रही है और इन्हें भी अपने निकले हुए पेट की वजह से शदीद ट्रोलिंग का सामना है। और ऐसा लगता है कि टर्किश मीडिया की ये ख्वाहिश है कि उस्मान गाजी का किरदार या तो खत्म करके कहानी ओरहान गाजी की तरफ मोड़ दी जाए, या फिर कोई और नया किरदार उस्मान गाजी के किरदार के लिए ले लिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, मीडिया हाउसेस जितनी भी तनकीद करें, ये तो मद्दाहों पर डिपेंड करता है कि वो एक सेहतमंद से गोल मटोल बुराक ओज़चुवित को उस्मान गाजी के तौर पर देखना पसंद करेंगे या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैं यहाँ ये बात जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि ये मीडिया हाउसेस क्यों ये बात भूल गए हैं कि इनके तुर्क सलातीन की जो तस्वीर आज इंटरनेट पर अवेलेबल है, इनमें ये उस्मानी सलातीन गोल मटोल से पेट के साथ चubby फेसेस वाले ही होते थे। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर बुराक ओज़चुवित अब सीजन 6 में उस्मानी लिबास पहनकर इन सलातीन की तस्वीरों से मैच करेंगे, तो इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पिछली वीडियो में एक नए अदाकार को सीजन 6 में शामिल करने की खबर मैंने दी थी, तो यहाँ शामिल आल्ब से रहा नहीं गया और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी इस तस्वीर को अपलोड करने के बाद नीचे ये लिखा कि कौन कौन उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज को मिस कर रहा है। वैसे शायद वो ये लिखना चाहते थे, मत भूलना मैं इस सीरीज में काम जारी रखूंगा। और मजे की बात यह है कि शामिल आल्ब भी हर सीजन में मजीद सेहतमंद होते जा रहे हैं। वैसे इस सीरीज की आधी कास्ट काफी सेहतमंद हो गई है, लेकिन शामिल आल्ब तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं। लेकिन इस वक्त उस्मान बे को बहुत अच्छे जंगियों की जरूरत है, चाहे वो फर्जी हो या तारीखी, या चाहे इनकी अदाकारी कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि यही जंगी उस्मान बे को सियासी तौर पर सपोर्ट करेंगे और यही उस्मान बे के लिए जासूसी करके नक्शों की तैयारी का काम करेंगे और उस्मान बे के ऑर्डर्स पर अमल करेंगे। और इनकी मदद के लिए कोना राउट को निकाल कर अब बुरान, जरकोताए और हान और बे सुंदर होंगे। तो इसलिए शामिल आल्ब को भी नए सीजन में हमें खुशी से वेलकम करना चाहिए। और नाज़रीन इकराम, अगर नए सीजन में आने वाली नई जगहों की बात करूं तो मैं नया बुरसा देखने के लिए एक्साइटेड हूं। और ये बात हम सब जानते हैं कि अगर मोहम्मद बोज़दैक बुरसा के पता के मामले में तारीख के हिसाब से चले तो ये इस सीरीज का मजबूत तरीन सीजन होगा और ये उस्मान बे के दौर का शानदार इख्तिताम, जबकि ओरहान गाजी के दौर का बाइज़्ज़त आगाज होगा। और उस्मान बे अपनी अदाकारी की पीक पर तब होंगे जब वो अपनी उस बीमारी में मुब्तला होंगे जिनमें उनकी वफात हुई थी। तो नाज़रीन इकराम, एक बेहतरीन सीरीज की वापसी होने जा रही है और जिस तारीखी सीजन का सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि बुरसा का सीजन, तो वो आने वाला है। और आने वाले 2 हफ्ते इस हिसाब से बहुत अहम है, जिनमें नए सीजन के हवाले से मद्दाहों को मिलने वाली खबरों का सिलसिला तेज रहेगा। नए अदाकार आएंगे, पुराने अदाकार जाने का ऐलान करेंगे और मैं आप लोगों के सामने ये खबरें और इनके हवाले से तबसरे रखती रहूंगी। जबकि नए सीजन की जो चीज मद्दाहों के लिए एक्साइटमेंट की बड़ी वजह होगी वो होगी नए सेट्स की मौजूदगी, यानी कि उस्मान गाजी का दीवान जहां लगेगा, जहां जंगी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी,
या फौजी कैंप होंगे या बुरसा या यानी शहर, इन सब का नया अंदाज होगा। जरूरी नहीं कि इन पर बहुत पैसा खर्च किया जाए, तभी ये अलग और मुनफरिद लगेंगे। क्योंकि सीजन 5 के एंड में जो सीन दिखाया गया था वो सिंपल सा था, लेकिन उसे जिस अंदाज से दिखाया गया उस वजह से वो बहुत स्पेशल सा बन गया था। और उस किस्त में दीवान के डिजाइन और शान शौकत ने मदाहों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। तो नाज़रीन इकराम, अगले सीजन के हवाले से सिर्फ यही डर है कि पुराने कलों में से कोई भी तब्दीली किए बगैर किसी को गुस्सा बना दिया जाए और पैसा बचाने के लिए सौद या यानी शहर में भी कोई बड़ी तब्दीलियां ना की जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि महमद बोजदैक ये रिस्क लेंगे। और हाल ही में कुरुलिश उस्मान के सेट से जो तस्वीर रिलीज हुई है उसमें कोई नई कंस्ट्रक्शन हो ना हो, लेकिन हमें एक नया फवारा जरूर नजर आ गया है। और नए सीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो होना ये चाहिए कि उस्मान बे के हर कलों का एक कमांडर होना चाहिए और नई जगहों पर जाकर शूटिंग की जाए, ताकि मद्दाह 6 सालों से वही लोकेशंस देख देख कर बोर न हो। और वैसे तारीख में भी यही है कि उस्मान बे ने अपने हर कमांडर को एक एक कला सौंप दिया था, जबकि पिछले सीजन की आखिरी किस्त में उस्मान बे ने कराचा हिसार कले की मोहर उसके तारीखी मालिक ओरहान गाजी को दी थी और उन्हें वही रहने का कहा था। तो अगर यही दिखाया जाए कि ओरहान बे कराचा हिसार कले में रहते हैं और सरहद की तरफ से आने वाले हमलों को रोकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ओरहान गाजी हर जंग में उस्मान बे के साथ हों। और हर कले में कमांडर होने की एक मिसाल सीजन 3 में कोनाराड के सीन में हम देख चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस अंदाज को कंटिन्यू करना चाहिए और होना ये चाहिए कि उस्मान बे यानी शहर महल में हो और वो अपने जंगजुओं के साथ मिलकर बुरसा का मुहासरा करने की तैयारी करें। और तारीख के मुताबिक जिस तरह उस्मान बे ने बुरसा को जाने वाले सामान की सप्लाई बंद कर दी थी, तो उसके लिए प्लानिंग करें। और हान बे कराचा हिसार में हो, जबकि अलाउद्दीन अली कबीले में हो, और तीनों के अलग-अलग मिशन दिखाए जाएं, ना कि जिस तरह सीजन 5 में तीनों इकट्ठे ही एक ही मिशन पर रवाना हुआ करते थे, उसी सिनेरियो को रिपीट किया जाए। और कराचा हिसार किले में एक बाजार भी हो जिसकी निगरानी ओरहान गाजी करें, और यानी शहर का बाजार उस्मान बे की निगरानी में हो, जहां वो लोगों से मिले जुले और अपनी सल्तनत के हालात जाने, जैसा कि पिछले सीजन में दिखाया जाता रहा है। और अगर नए सीजन में ओरहान गाजी के कजन सलमान पाशा को भी उसकी मदद के लिए लाया जाए तो ये बेहतरीन सिनेरियो रहेगा। और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज में किसी तारीखी जंगजू को शामिल करने की उम्मीद तो हम सबने छोड़ ही दी है, क्योंकि हर सीजन में हमें ये उम्मीद होती है कि अब की बार कोई ना कोई तारीखी जंगजू आएगा, लेकिन महमद बोजदैक हमें मायूस ही करते हैं। तो